चलिए करते हैं आज की सभा की शुरुआत हमारे अगले क्वेश्चन से। पिछली बार जो क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 4, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट गुजरात बोर्ड। ठीक है, चलिए शुरुआत अगेन उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, हेडिंग से। हेडिंग के लिए हमें चाहिए बंदे का नाम। बंदे का नाम दिया हुआ है नरेश। अगेन मैं यही अज्यूम करूंगा कि नरेश तो एक सोल प्रोपराइटर होगा, लेकिन इसके बिजनेस का नाम भी नरेश होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं, क्योंकि अकाउंटिंग हम करते हैं बिजनेस के लिए, ना कि ओनर के लिए। ठीक है, चलिए तो कैश बुक ऑफ नरेश शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक ₹12,000 as on 31st March 2016, which does not tally with the balance as per passbook. Following information is obtained while comparing passbook and cash book. Prepare bank reconciliation statement. और दिए हुए हैं 10 रीजंस कि जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच हो रहा नहीं है। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने इस बार ऊपर की साइड पे ये जो लास्ट में मैंने एक वर्किंग नोट बनाया था जिसकी वजह से आपके सारे के सारे आंसर बहुत इजीली आएंगे, उसको ऊपर ही लिख के रख दिया है, क्योंकि हम इसको बार बार स्टैंड बाय में यूज करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग की शुरुआत करते हैं। पूरा लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ नरेश एज ऑन, क्या हो गया भाई, एज ऑन 31st March 2016, 31st March 2016, यस। चलिए एसआर नंबर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे, दैट टू इन रुपीज। ठीक है, रुपीज का सिंबल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरुआत करेंगे हेडिंग में दी हुई इंफॉर्मेशन से। क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक एज पर कैश बुक इज ₹12,000। यहीं से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले मैं एक स्टार बनाऊंगा यहां पे और लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो कुछ नहीं हो सकता इसका। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है, ₹12,000 का दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये 12,000 का जो बैलेंस है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। देखिए कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस दिखाता है, नेगेटिव बैलेंस दिखाता है, तो इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा। ठीक है, ब्रैकेट में इसीलिए रखूंगा क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट है। ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो आप यहां पे भी लिख सकते थे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या लिख सकते थे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आप ये भी लिख सकते थे, दोनों में से कुछ भी चलेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, चलिए अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस करेंगे, और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से हमारा कितना बैलेंस है वो हमें पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। A check of ₹10,000 was deposited with the bank on 28th March 2016, which is not yet recorded in passbook by bank। बहुत ज्यादा बेसिक, पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका है। चेक था 10,000 का जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया था। ध्यान से देखिएगा, बैंक में डिपॉजिट किया था मतलब आप कैश बुक के मतलब बनाते हो आप लोग, तो कैश बुक में आप ये चेक जब डिपॉजिट किए थे तब आपने कैश बुक में डेबिट कर दिया था। डेबिट कर दिया मतलब आपने बैंक बैलेंस प्लस कर दिया था। ठीक है, लेकिन अभी तक
पासबुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में प्लस हुआ नहीं है। दो ही रास्ते बचे हैं, या तो कैश बुक में से माइनस करना पड़ेगा या पासबुक में प्लस करना पड़ेगा। आपको याद रखना है, आपने हेडिंग किसके हिसाब से लिखी है? कैश बुक के हिसाब से लिखी है, मतलब पासबुक हिलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन हिलेगा? कैश बुक ही हिलेगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेस वाली साइड पे ये ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। पहला ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड yet to be recorded in passbook। अमाउंट रहेगा चेक का कितना था? 10,000 रुपीज का अमाउंट। अब क्योंकि लेस वाली साइड पर है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, नेगेटिव अमाउंट्स लिखूंगा इसको मैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि आप ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। ठीक है, पहला वाला खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा वाला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये भी लास्ट वाले चैप्टर में लास्ट वाले क्वेश्चन में आ चुका है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यहीं से आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने अगर कुछ क्रेडिट किया है तो पासबुक में ही क्रेडिट किया होगा, और क्रेडिट किया है मतलब प्लस किया है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक यानी पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है, प्लस हो चुका है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है। चलिए अब मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, कैश बुक के हिसाब से हेडिंग है, मतलब पासबुक हिलेगा नहीं, पासबुक स्टिल हो गया, तो कैश बुक में प्लस करेंगे तो काम अपना हो जाएगा। मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे देता हूं, हम ना कैश बुक में कोई चेंज कर रहे हैं ना पासबुक में कोई चेंज कर रहे हैं, हम बीआरएस बना रहे हैं। ये तो मेरे बोलने का जो तरीका है सिर्फ समझाने के लिए है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। हम ना ही कैश बुक में चेंज कर रहे हैं ना ही पासबुक में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सेकंड वाले को ऐड वाली साइड पे लिख देंगे टुचुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट credited by bank not recorded in कैश बुक। कितने का इंटरेस्ट था? 160 रुपीज का इंटरेस्ट था। ये पॉजिटिव वाला है, खुला छोड़ देंगे, इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। आगे वाले ट्रांजैक्शन पर आते हैं, बहुत प्यारा ट्रांजैक्शन है। अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट विच इज नॉट नोन टिल टुडे। आज का डेट क्या है? 31 मार्च 2016, तो मैं आज की डेट को टुडे बोलूंगा। तो एक कस्टमर था, उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली बैंक में डायरेक्टली पैसा डाल दिया और हमें बताया नहीं। बैंक में डायरेक्टली पैसा डाल दिया मतलब पासबुक में तो वो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कैश बुक में हमने कोई रिकॉर्ड किया नहीं है। अच्छा, पैसा डाला है मतलब पासबुक में प्लस होगा, बैंक बैलेंस हमारा ज्यादा दिखेगा, राइट। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, या तो कैश पासबुक में से माइनस करेंगे, जो कि हम नहीं कर सकते। हेडिंग किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से, तो सारे के सारे चेंजेस कैश बुक के हिसाब से किए जाएंगे। पासबुक को ऐसा मुट्ठी बना लीजिए, वो हिलेगा नहीं, पासबुक स्टिल रहेगा। कैश बुक में प्लस करेंगे तो हमारा रिकंसिलिएशन हो जाएगा। थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन लिखा मैंने, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। कितना डिपॉजिट किया उसने? 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए हैं। चलिए फोर्थ वाले पर आते हैं। अ चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ध्यान से, ओहो प्यारा, समझने जैसा। क्या? चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक हमने डिपॉजिट किया तो हम कैश बुक में प्लस करते हैं, वो बोल रहे प्लस करना ही भूल गए हम लोग, कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया। क्या ऐसा लिखा है कि पासबुक में इसकी एंट्री हो चुकी है? क्या ऐसा लिखा है कि पासबुक में एंट्री नहीं हुई है? कुछ लिखा नहीं है ना, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम ऐसा मानेंगे कि इस चेक का पैसा आ चुका है, यानी पासबुक में प्लस हो चुका है, कैश बुक में इसकी एंट्री करना बाकी है। चेक डिपॉजिट किया और कैश बुक में ही एंट्री करना भूल गए।
फर्स्ट वाला उल्टा था, फर्स्ट वाले में चेक डिपॉजिट किया, पैसा नहीं आया था, तो कैश बुक में लिख दिया था, पासबुक में पैसा नहीं आया। फोर्थ वाले में क्या है, चेक डिपॉजिट तो किया लेकिन इस पर कैश बुक में ही लिखना भूल गए, पासबुक में पैसा आ गया है। सर आपको कैसे पता चला पासबुक में पैसा आ गया है? समझना थोड़ा सा मैकेनिज्म है इसके पीछे। ये जितने भी रीजन है ना वो हमें कैसे मिलते हैं, हम कैश बुक और पासबुक दोनों आपस में रखते हैं, कैश बुक और पासबुक साथ में रखते हैं, तब जो ट्रांजेक्शन इसमें लिखा है और इसमें नहीं लिखा है, या इसमें लिखा है और इसमें नहीं लिखा है, इस तरीके से मैच करते हैं कौन सा ट्रांजेक्शन कहां लिखा गया है कहां नहीं लिखा गया है। तो अगर ये वाला ट्रांजेक्शन डिटेक्ट हुआ है, ट्रांजेक्शन डिटेक्ट हुआ है, ये गलती डिटेक्ट हुई है, तो इसका मतलब दोनों में से कहीं तो लिखा गया है और कैश बुक में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्डेड है। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसको वापस से रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं है, मतलब बैंक में पैसा आ चुका है, पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो अब हम कैश बुक में प्लस कर देंगे क्योंकि पासबुक तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर वाला भी प्लस साइड पर जाएगा, ऐड वाली साइड पर जाएगा। चेक डिपॉजिटेड left unrecorded in cash book। चेक डिपॉजिट किया था 8,000 रुपीज का। ठीक है, ये फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन यहां पे खत्म होता है। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है देखते हैं। चेक ड्रॉन एंड पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जस्ट फोर्थ का ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट है। चेक ड्रॉ किया और बैंक ने पे कर दिया, बैंक हैज पेड दिस अमाउंट, बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। ध्यान से देखिएगा, जब आप चेक ड्रॉ करते हो तो कैश माइनस होता है, कैश बुक में से पैसा माइनस होता है, कैश माइनस नहीं होता, बैंक में से पैसा माइनस होता है। ठीक है, लेकिन ये माइनस करना ही भूल गए, बैंक ने माइनस कर दिया है, बैंक हैज पेड दिस अमाउंट, बैंक ने माइनस कर दिया है, पासबुक में माइनस हो चुका है, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री करना बाकी रह गया है, तो माइनस करके इसको रिकंसाइल कर देंगे, इसीलिए ये आएगा लेस वाली साइड पर नंबर 5। चेक ड्रॉन एंड पेड बाय बैंक लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। कतरा 6,000 को भी ब्रैकेट में लिख दिया। आगे देखते हैं। अरे आपने देखा कितने कम टाइम में 5 ट्रांजैक्शन, आधा क्वेश्चन हो भी गया। एग्जैक्टली इतना ही होगा, बस आपको क्या याद रखना है, आपको इंग्लिश आना चाहिए, इतना ही याद रखना है। ठीक है, मतलब अगर आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गया तो आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास एक साथ ये दे रहा है और एक साथ ये दे रहा है, आपको बस इंग्लिश समझ में आना चाहिए। चलिए, 6th ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है। ओ नाइस 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 गड़बड़ हो गया एक। देखते हैं। अ बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड एंड बैंक हैज रिकॉर्डेड द अमाउंट इन पासबुक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹40 व्हिच इज नॉट नोन टू नरेश। अब है ना, ऐसे ही ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए। क्यों? टेक्स्ट बुक की वैसे मैं बहुत तारीफ करता हूं, लेकिन कई बार आपको इसका नुकसान भी है, मतलब कुछ मिसमैनेजमेंट भी है। टेक्स्ट बुक में पार्ट 2 का 4th चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल वाला मतलब कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन पार्ट 1 में दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेंशन नहीं लेना है, पार्ट 2 का 4th चैप्टर, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है, इसका भी मैं एक पूरा सीरीज बनाऊंगा, तब उसको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन सर अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि बिल्स रिसीवेबल, अगर आप डिस्काउंट कराया हुआ बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है, गरीब वाला रास्ता दे रहा हूं याद रखने के लिए, थोड़ा सा हंसी आएगा लेकिन याद रहेगा इस बहाने। क्या? बिल रिसीवेबल अगर आप डिस्काउंट करा चुके हो
तो इसे बोलेंगे डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल। क्या बोलेंगे? डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल। अगर डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है, 3 वर्ड पे अंडरलाइन किया है मैंने, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है। जब डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तब आपका कटता है, बैंक में से पैसा कटता है। क्या कटता है? बैंक में से पैसा कटता है। इतना याद रखिए, जब आपका डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तब बैंक में से पैसा कटेगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख लीजिए। जब ये वाला चैप्टर समझाऊंगा तब ये क्या होता है अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए खैर, तो जब बिल डिस्काउंटेड है, डिसऑनर हो चुका है, तो उसका पैसा कटेगा। कितना कटेगा? 3000 भी कटेगा, और ये बोल रहे हैं कि 40 रुपए के साथ काटा है, मतलब 3040 रुपीज बैंक ने रिकॉर्ड किया है, मतलब बैंक ने काटा है। ठीक है, पासबुक में से 3040 रुपीज माइनस हो चुके हैं, कैशबुक में से भी माइनस कर देंगे। जहां पे भी डाउट है ना, उसको रिपीट करना मत भूलिएगा। डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड and not recorded in cash book। कितने का? 3040। आगे देखते हैं। 6 ट्रांजैक्शन अपने कंप्लीट हो गए, 7th ट्रांजैक्शन पर आए हैं। टोटल ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्ट शॉर्ट बाय 2000। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। टोटल करने के लिए कैलसी अपने साथ रख लीजिएगा सारी चीजों में। ठीक है, क्योंकि लास्ट में अपने को टोटल करना ही पड़ेगा। खैर, अपने आते हैं वापस टॉपिक पर। टोटल ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्ट शॉर्ट बाय ₹2000। मैं इसका दूसरा नाम दे देता हूं आपको, इसको अंडर कास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर कास्ट। अंडर कास्ट। टोटल ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। ओए, कैश बुक का रिसीट साइड बोले तो ये देखो, कैश बुक का रिसीट साइड मतलब प्लस वाली साइड। ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट। कैश बुक का रिसीट साइड यानी प्लस वाला साइड शॉर्ट कास्ट हुआ है। कास्ट शॉर्ट हुआ है मतलब अंडर कास्ट हुआ है। गलती से आपने जितना होना चाहिए था उससे कम लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, अंडर कास्ट करना या कास्ट शॉर्ट करने का मतलब है जितना टोटल है उससे आपने कम लिखा है। प्लस वाली साइड कम लिखी है, इसीलिए मैंने इस हाथ को माइनस करके दिखाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। अभी आंसर तो निकालना बहुत इजी हो गया, कैश बुक में प्लस कर देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन इसमें और क्या क्या ट्विस्ट ला सकते हैं, आंसर लिखने के बाद बताता हूं। ठीक है, 7th रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट कितना? 2000 रुपीज अंडर कास्ट किया है। और क्या क्या ट्विस्ट आ सकता है? एक ट्विस्ट आ सकता है पेमेंट साइड। ध्यान से देखना, पेमेंट साइड यानी माइनस वाली साइड अगर कम लिखोगे तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस दिखा रही है, ऐसा बताया जाएगा, ऐसा माना जाएगा। कैश बुक बैंक में ज्यादा बैलेंस बता रही है, ऐसा माना जाएगा। तो ये एक ट्विस्ट आ जाएगा। रिसीट साइड की जगह क्या वर्ड बोल देंगे? पेमेंट साइड बोल देंगे। दूसरे और क्या ट्विस्ट आ सकते हैं? इधर आ सकता है, अंडर कास्ट की जगह ओवर कास्ट वो लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक इसके बनेंगे। आप चारों के चारों टॉपिक अपने मन में सोचिए। नहीं समझ में आएगा मुझे मेल कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो इसका बना के दे दूंगा। 1-2 मिनट का वीडियो बनेगा सर। ठीक है, चलिए 8th पर आते हैं। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। चेक ड्रॉ किया आपने, यानी कि आपने कैश बुक में से तो माइनस किया। चेक ड्रॉ करते हैं मतलब चेक बना के दे दिया आपने, कैश बुक में से माइनस कर दिया, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है मतलब बैंक में से पैसा कटेगा नहीं।
बैंक में से पैसा कटेगा नहीं मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, इसका मतलब मिसमैच हो रहा है। इसका आंसर क्या है? रिकंसाइल कैसे करेंगे इसको? रिकंसाइल करने के लिए रिकंसाइल कैसे करेंगे इसको? रिकंसाइल करने के लिए कैश बुक में प्लस कर देंगे, काम खत्म। मैं तो भूल ही गया क्या था। हाँ, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के चेक ड्रॉ किए थे भाई? 1000 रुपीज, ओनली 1000। एंड इसके बाद नाइन्थ वाला ये क्यों दे दिया? नाइन्थ वाला क्यों दिया? एट्थ और नाइन्थ क्यों दिया? मुझे रीजन समझ में नहीं आया। बहुत इजी इजी है। एट्थ में दिया था चेक ड्रॉ किया लेकिन बैंक में से पैसा नहीं कटा। नाइन्थ में फर्स्ट जैसा रिकैप आ गया है, चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में पैसा आया नहीं है। चेक डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक में पैसा आया नहीं है। क्या लिखा हुआ है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक। नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक मतलब क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो टेबल है ना भाई, इस टेबल का ध्यान रखो, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसको याद कर लो, इसको बार बार यूटिलाइज करो। ये आएगा ना तो आपको आंसर आराम से आएगा। ठीक है, समझना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट करते हो तो कैश बुक में आप प्लस करते हो, लेकिन बैंक ने ये क्रेडिट किया नहीं है, यानी हमारे अकाउंट में ये पैसा आया नहीं है। तो आप क्या करेंगे? कैश बुक में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे चेंजेस कैश बुक में ही कर रहे हैं। आप लोग नोटिस करते जाइएगा, सारे चेंजेस जितना भी ये प्लस माइनस वाला जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ कैश बुक में किया जा रहा है। पासबुक अपनी जगह पे स्टिल होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो कैश बुक में आप प्लस कर चुके हो, डिपॉजिट किया था, अब माइनस कर दोगे, काम हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा। इसीलिए नाइन्थ वाला टॉपिक लेस वाली साइड पे लिखूंगा, चेक डिपॉजिटेड ये पूरा लिख दूं क्या? नहीं आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा हाथ में। आ गया? येट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना? 1500 जितना, 1500। एंड द लास्ट वन इज ओ हाँ सॉरी, एंड द लास्ट वन इज बैंक हैज डेबिटेड कमीशन ऑफ ₹80 इन पासबुक। बैंक ने पासबुक में 80 रुपए का कमीशन डेबिट कर दिया है। डेबिटेड, डेबिटेड मतलब बैंक ने डेबिट किया है मतलब माइनस कर दिया है। बैंक ने माइनस कर दिया है, क्या करेंगे? ये तो हिलेगा ही नहीं भाई, ये तो अपनी जगह पे हो गया। कैश बुक में से माइनस कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 10th नंबर, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इतना इजी हो जाएगा अब आपके लिए कि आप बोलोगे चिराग सर इसके वीडियोस बनाना बंद कर दो। किसका है? बैंक कमीशन है ना, बैंक कमीशन डेबिटेड बाय बैंक आर अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹80। चलिए अब बात करते हैं टोटल की। ये सारे के सारे खत्म हो गए, टोटल की बात करते हैं। इसका टोटल कितना हो रहा है? 10 20, अरे पॉइंट लग गया, आई एम सॉरी। 10,000 20,000 21,160, 21,160। इसका टोटल कितना हो रहा है? 10,000 16,000 19,000 20,000 500 620, 20,620। 20,000 था, 16 17 26, यस। लेकिन ये किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले रहा हूं सो दैट अच्छे से टोटल वगैरह आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, रिफ्रेश हो रहा है।
ये रिफ्रेश हो रहा है थोड़ा सा। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका टोटल करना है। पहले इनका टोटल कीजिए, इन दोनों का आप टोटल करोगे कितना आएगा, 21,160 में से 12,000 गए, 9,160 है ना। यस 9,160, 9,160 पॉजिटिव में आया है, इसमें से ये नेगेटिव माइनस कीजिए। अरे कैल्सी कहां गया, सूरज, 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 कैल्सी। चलो ठीक है, 120 माइनस करेंगे तो 500 आएगा, 120 40 और करना है 460, 460 20 में से 9 माइनस किए 11, 460 नेगेटिव में रहेगा। एक अच्छे से एक बार इसको लिख देता हूं, कहां भाग गया था, कोई बात नहीं, हो गया 11,460 इसका आंसर आना चाहिए। इसका डबल टोटल किया 11,460, लेकिन किस में रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा, माइनस में रहेगा। मतलब कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट था 12,000, पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है 11,460 का। तो मैं यहां पे लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, या फिर आप क्या लिख सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस वाला है ना, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या लिख सकते हो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज योर 11,460। तो यहां पर ये खत्म होता है, कंप्लीट हो गया, डन। अपने मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अपने मिलेंगे अगली सभा में नए क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दफा हो जाइए।